यहूदी और ईसाई जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर मानते हैं, लेकिन तब भी वो सारी इंपॉर्टेंस जेरूसलम को देते हैं और मक्का को एक नॉर्मल सिटी समझते हैं और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में लिखा हुआ है कि मक्का में ही अल्लाह का घर है। आज से 80 साल पहले हिटलर ने जब नीदरलैंड्स को फतह किया तो सारे यहूदियों को उसने एक लाइन में लगाया और धीरे धीरे सारे यहूदियों को बंद कमरे में ले जाके मारने लगा। वहाँ पर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इनकी जबान में तौरात का सिर्फ एक ही कलमा था और वो था साम 18:4। ये इनकी मेन किताब तनाक में लिखी हुई है। तनाक इनकी मेन किताब है और तनाक के 3 हिस्से हैं, जिसमें की पहला है तौरात नवियन जो कि यहूदियों के बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई थी, और एक है सबूल जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। साम 84 में लिखा है, कितनी खूबसूरत है वो जगह जहाँ आपके रहने का घर है और वो जो आपकी इबादत करते हैं और उनका ध्यान सिर्फ हज की तरफ होता है, और जब वो बक्का की खुश्क वादी से गुजरते हैं तो वो उनको चश्मों में बदल देते हैं। यहूदियों की किताब में ये लिखा हुआ है कि बक्का में खुदा का घर है और उसके पास एक चश्मा भी है और लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये क्लियरली काबा की बात हो रही है जो कि मक्का में जिसके पास जमजम का कुआं है, और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि अल्लाह का घर बक्का में है, मक्का में नहीं। लेकिन कुरान की सूरह अल इमरान में अल्लाह फरमाता है कि कह दीजिए अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है। पैरवी करो इब्राहिम की जो कि मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वो बक्का में है, बरकत वाला सारे जहानों के लिए। तो फिर तुम क्यों अल्लाह की किताब से इनकार करते हो? कुरान और तौरात दोनों ने मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का कहा है, और बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि तुम जहाँ भी हो अपना रुख काबा की तरफ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख काबे की तरफ किया, तो उनके पीछे जो सहाबी थे उन्होंने भी ऐसा ही किया और इस तरह मुसलमानों का नया किबला बना। यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस को छोड़कर जाने कौन सा किबला बना लिया है। यहूदी और क्रिश्चियन दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में उनका टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3000 साल पहले बनवाया था, लेकिन काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज्यादा पहले। तो मुसलमानों ने अपना नया किबला नहीं बनाया था बल्कि अपने असली किबले की तरफ वापस गए थे। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी की इसहाक अलैहिस्सलाम की है, और वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का हुक्म दिया गया था, ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का। लेकिन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों को बहुत ही नेक और अच्छा मानते हैं। Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. काबा को बनाने के बाद मक्का का पहला नाम बक्का था, जहाँ पर ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें आबाद थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो और भी कबीले मक्का में रहने लगे और यहाँ का नाम बक्का से मक्का हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली मजहब को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब बुतों से भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी तो अचानक एक दिन बारिश के दौरान काबा की छत गिर गई, तो मक्का वालों ने उसे दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की दीवार बनाने लगे तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था जो कि उनकी लैंग्वेज में नहीं था। उन्होंने ये पढ़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं पढ़ पाया। तो एक दिन एक यहूदी ने आकर बताया कि ये हमारी लैंग्वेज है और इसमें लिखा है कि मैं हूँ अल्लाह बक्का का बादशाह, और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और जमीन, चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। आज भी काबा के गिलाफ पर मक्का नहीं बल्कि बक्का लिखा जाता है। मक्का वालों ने जब काबा को बनाना शुरू किया तो सारे कबीलों में आपस में ही लड़ाई हो गई कि कौन हजरे अस्वद को उसकी असली जगह पर रखेगा। तो कुरैश के एक बुजुर्ग ने कहा कि जो भी अगली बार काबा के अंदर दाखिल होगा वही हजरे अस्वद को उसकी असली जगह पर रखेगा। और अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें इस टाइम पर नबूवत नहीं मिली थी। तब भी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि मोहम्मद सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हजरे अस्वद को एक चादर के दरमियान रखा और सारे कबीलों से कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो अपनी जगह पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को फिट किया। लेकिन काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ था और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास गए और उनसे काबा की चाबी मांगी, लेकिन उन्होंने वो चाबी नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये चाबी मेरे पास होगी और जिसे मैं चाहूंगा उसे ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा
कि वो कुरैश का सबसे बुरा दिन होगा, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्कि वो कुरैश का सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाक़े की कुछ ही साल बाद आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 की फौज लेकर मक्का को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद 307 बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तना को वापस दे दी। इसके बाद मुसलमान अरब की सबसे ताकतवर फौज बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी सबसे मुश्किल जंग हुनैन की तरफ रवाना हुए।